एक दुल्हन कई दूल्हे। हिमाचल के किन्नौर जिले की अनोखी प्रथा जो आज भी चली आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉडकास्ट ऑन एयर शॉट। जरा सोचिए, आप हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में हैं। सामने बर्फ से ढके पहाड़, सेब के बाग और लकड़ी का एक पुराना घर। आप एक परिवार से मिलते हैं जिस घर में 4 भाई हैं और पत्नी सिर्फ एक ही। पहली बार सुनकर शायद आपको लगे कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की असली कहानी है, जहाँ पॉलीएंड्री एक समय पे आम बात थी। पॉलीएंड्री यानी एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी। आज के समय में ये प्रथा लगभग खत्म होने की कगार पे है, लेकिन कभी ये पूरे किन्नौर समाज का एक आम हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसी परंपरा शुरू क्यों हुई? क्या महिलाएं इसमें खुश रहती थी? क्या ये महाभारत की द्रौपदी से जुड़ी हुई है? और क्या आज भी भारत या दुनिया में कहीं भी ये प्रथा बची है? आइए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। शुरुआत एक कहानी से। कुछ साल पहले किन्नौर के कल्पा में एक बुजुर्ग महिला से एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने अपने जीवन में पॉलीएंड्री देखी है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखी नहीं, मैं खुद ऐसे परिवार में रही हूँ। उन्होंने बताया कि उनके पति 4 भाई थे और उन चारों से उनकी शादी हुई थी। सबका खेत एक था, सबका घर एक था और परिवार भी। आज ये सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय गांव में किसी को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता था। आखिर पॉलीएंड्री होती क्या है? आसान भाषा में समझे तो जब एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी करती है तो उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। किन्नौर में इसका सबसे सामान्य रूप था फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, यानी एक ही परिवार के सभी भाई मिलकर एक ही महिला से शादी करते थे। लेकिन ऐसा शुरू क्यों हुआ? असल वजह कोई रोमांटिक एंगल या कोई इमोशनल एंगल नहीं था। असल वजह थी ज्योग्राफी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किन्नौर की ज्यादातर जमीन पहाड़ों पर है। खेती के लिए उपजाऊ जमीन बहुत कम थी, और अगर हर भाई अलग शादी करता और हर बेटे को अलग हिस्सा मिलता तो कुछ पीढ़ियों में खेत इतने छोटे हो जाते कि खेती करना ही मुश्किल हो जाता। इसलिए परिवार ने ये तरीका निकाला। सभी भाई एक ही पत्नी से शादी करते थे और पूरी जमीन एक ही परिवार के पास बनी रहती थी। इससे खेती भी बची रहती थी, परिवार भी एक रहता था और संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होता था। एक और बड़ी वजह भी थी, पहाड़ों में डेली लाइफ हमेशा से ही थोड़ी मुश्किल रहती थी। बर्फबारी, लंबी सर्दियां, दूर दराज गांव और शहर, बहुत कम रिसोर्सेज। ऐसे में परिवार के ज्यादा काम करने वाले सदस्य जरूरी थे। जब एक भाई बिजनेस के लिए तिब्बत जाता तो दूसरा खेत संभालता था, तीसरा बच्चों और जानवरों की देखभाल करता था, तो घर की जिम्मेदारियां बटी रहती थी। ये फैमिली सेटअप उस समय के समाज के लिए एक्सेप्टेबल था। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसमें महिलाओं की सहमति होती थी? ये सबसे मुश्किल सवाल है। कुछ सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि महिलाओं ने इस सेटअप को एक्सेप्ट किया क्योंकि इससे उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उस दौर में महिलाओं के पास आज जैसी फ्रीडम नहीं थी अपनी बात बोलने की या अपनी मर्जी से शादी करने की। अधिकतर शादियां परिवार ही तय करते थे। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हर महिला पूरी तरह अपनी इच्छा से ऐसी शादी का हिस्सा बनती थी। अगला बड़ा सवाल, ऐसे में बच्चों का पिता किसको माना जाता था? अधिकतर मामलों में बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तो पूरा परिवार ही लेता था। बच्चे सभी भाइयों को अपना पिता मानते थे, लेकिन कानूनी तौर पर सबसे बड़े भाई को ही बच्चों का पिता माना जाता था और रोजमर्रा की जिंदगी में पूरा परिवार मिलकर बच्चों को संभालता था। कई लोगों का ये भी सवाल है कि क्या इसका कोई रिलेशन महाभारत से है? बहुत लोग कहते हैं कि ये परंपरा द्रौपदी और 5 पांडवों से आई है, लेकिन हिस्टोरियंस इससे पूरी तरह अग्री नहीं करते। महाभारत में द्रौपदी की पांडवों से शादी एक रेयर इंसिडेंट थी, जिसकी वजह जमीन का बंटवारा रोकना या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं था, जबकि किन्नौर में पॉलीएंड्री जमीन का बंटवारा रोकने या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होती है। हो सकता है कि महाभारत की कहानी ने इस व्यवस्था को कल्चरल एक्सेप्टेंस दिया हो, लेकिन इसे शुरू करने की वजह वो नहीं थी। क्या सिर्फ किन्नौर में ही ऐसा होता है? नहीं, भारत में अलग अलग समय पर पॉलीएंड्री कई जगह दर्ज की गई है, जैसे उत्तराखंड के जौनसार बावर में, लद्दाख के कुछ हिस्सों में, स्पीति के कुछ हिस्सों में और साउथ इंडिया के नीलगिरी में रहने वाले टोडा कम्युनिटी में।
हालांकि आज इन सभी जगहों पर ऐसी शादियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। दुनिया में भी और कुछ जगहों पर पॉलीएंड्री होती है। अगर भारत से बाहर देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तिब्बत। वहाँ भी कई भाइयों की एक ही महिला से शादी आम बात है। दुनिया में और कहाँ होती है पॉलीएंड्री? अगर भारत से बाहर देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तिब्बत। वहाँ भी कई भाइयों का एक ही महिला से शादी करना एक समय पे आम बात थी। इसके अलावा नेपाल के कुछ हिमालयी गांव, भूटान के कुछ इलाके और चीन के तिब्बती क्षेत्रों में ऐसी परंपरा बहुत कॉमन हुआ करती थी। और सभी जगह एक कॉमन फैक्टर, पहाड़ की मुश्किल जिंदगी और बहुत कम उपजाऊ जमीन। खैर, क्या पॉलीएंड्री के सच में कुछ फायदे थे? आज के नजरिए से देखने पर यह थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, लेकिन उस समय इसके कुछ फायदे माने जाते थे। पहला तो जमीन का बंटवारा नहीं होता था। दूसरा, पूरा परिवार फाइनेंशियली मजबूत रहता था। तीसरा, बच्चों की जिम्मेदारी कई लोगों में बढ़ जाती थी। और चौथा, कम रिसोर्सेज वाले पहाड़ी इलाकों में पॉपुलेशन भी कंट्रोल्ड रहती थी। लेकिन इसके नुकसान भी कम नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल था महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी इच्छा। क्या वो अपनी पसंद से ये जीवन जीना चाहती थी? क्या वो रिश्तों को लेकर खुद फैसले कर सकती थी? इसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से होने वाली फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। भाइयों के बीच भी कई बार इमोशनल स्ट्रेन के इंसिडेंट सामने आए हैं। इसके अलावा बच्चों की कानूनी पहचान, उनके बायोलॉजिकल फादर से जुड़े सवाल भी सामने आते थे। और लीगली ऐसी शादियों को एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती थी। खैर, आज के नॉर्थ तेजी से बदल रहा है। वहाँ सड़कें पहुंच चुकी हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, यूथ शहरों में पढ़ने और नौकरी करने जा रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी पहले से ज्यादा बढ़ा है। इसी वजह से पॉलीएंड्री लगभग खत्म हो चुकी है। आज अगर कहीं ऐसे परिवार मिलते भी हैं तो वे अधिकतर बुजुर्ग पीढ़ी से जुड़े हैं। नई पीढ़ी लगभग पूरी तरह से एक पत्नी एक पति वाले शादी को ही अपनाती है। इसके अलावा हिमाचल में लागू हिंदू मैरिज लॉ के अंडर भी एक समय में एक ही लीगल शादी हो सकती है। पर क्या हमें इस परंपरा को पूरी तरह से गलत कह देना चाहिए? इसका जवाब यही है कि किसी भी समाज को समझने के लिए हमें उसे आज के नजरिए से नहीं, बल्कि उस समय की परिस्थितियों और चुनौतियों के हिसाब से देखना चाहिए। आज हमें पॉलीएंड्री अजीब लग सकती है, लेकिन उस दौर में वो शायद जीवित रहने का एक तरीका था, एक ऐसा सोल्यूशन जो पहाड़ों, लिमिटेड रिसोर्सेज और मुश्किल जिंदगी ने लोगों को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। आखिर में किन्नौर की पॉलीएंड्री हमें सिर्फ एक अनोखी शादी की कहानी नहीं बताती, यह हमें सिखाती है कि इंसानी समाज अपने वातावरण के अनुसार कैसे बदलता है। आज हमारे लिए जो आम बात है, हो सकता है किसी और समाज के लिए बिल्कुल अलग हो, और जो कभी किसी समाज के लिए सामान्य था, वो आज के समय में इतिहास बन चुका है और एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगली बार जब आप हिमाचल के खूबसूरत सेब के बाग, बर्फीले पहाड़ और शांत गांव देखें तो याद रखिएगा, इन पहाड़ों के बीच सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी ऐसी सामाजिक कहानियां भी छिपी हैं जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें भारत की ऐसी लेसर नोन फैक्ट्स और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। फिर मिलेंगे ऐसी एक और अनसुनी कहानी के साथ, सिर्फ ईयरशॉट पे।